देखो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला, फिर दोबारा से एनसीईआरटी भर भर के क्वेश्चंस डाले भाई एग्जाम्पलर में से भी। तीसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चौथी चीज हमारा वखरा स्वैग यानी कि ट्रिपल ए स्वैग। पहले ए का मतलब भाई आसान से आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरे का मतलब भाई एवरेज क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तीसरे का मतलब सबसे अलग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो बड़े काम की चीज होगी। हेलो 10वीं क्लास के बच्चों, आशा करता हूं आप हो गए अच्छो। तो पिछला चैप्टर तो देख ही लिया होगा, भाई पे विश्वास हो गया कि नहीं? हो गया ना भाई। जब आपको इतना पता चल ही गया कि पेपर कहां से आना है कहां से नहीं, तो साथ दो और बने रहो चैप्टर 13 स्टैट्स में। तो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर, जय माता दी। चलिए चैप्टर शुरू करें। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या होता है? आपको सिंगल चीज पढ़ाई गई थी। जैसे आपको बोला गया कि स्टूडेंट के स्कोर्स रहे बेटा 85, 92, मतलब ऐसी चीज सिंगल चीज पढ़ाई गई थी। अभी आपको जैसे क्लास इंटरवल्स में चीज आ जाएगी। ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है बेटा? क्लास इंटरवल्स में चीज आ जाएगी। ये देखो अब ऐसी चीजें आपको पढ़ने में मिलेंगी। 9th क्लास में मीन यानी कि एवरेज हम किसी भी चीज की कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो मान लो ये सारे का सारा डाटा दिया हुआ मेरे को, जितने भी नंबर हैं बेटा, ये जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर जो भी आंसर आएगा, जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है, 9 नंबर्स थे तो इसके साथ डिवाइड करूंगा, ये मेरा मीन निकल जाता था। ये 9th क्लास में पढ़ा था हमने। ये 9th क्लास में मोड कैसे निकालते थे बेटा? मोड कैसे निकालते थे? मोड का मतलब होता है बेटा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। जैसे ये मेरे पास सारे का सारा डाटा है बेटा, इसमें से 13 कितनी बारी आ रहा है बेटा? 13 4 बारी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बारी 13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा मोड है, ये मेरा मोड है। चलिए अगली स्लाइड पर चलेंगे। अब तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे बेटा, क्या? मीडियन की। चलिए बेटा मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये निकालते थे हम पहले तो हर एक चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते थे। अगर ना याद हो तो मैं बता रहा हूं आपको, पहले हर एक चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसके नंबर काउंट करेंगे, क्या ये वैल्यू ओड है या फिर ये इवन है। अब अगर ओड होती थी तो उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता था? n+1/2th टर्म। बता दूंगा अभी करेंगे एक एग्जांपल। अगर इवन होती थी तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा? n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों की एवरेज निकालना। चलिए बताता हूं। चलिए अब मेरे भाई जैसे कि ये सारे के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, मैंने काउंट कर ली बेटा। काउंट करने पर ये वैल्यू आई, मतलब 10 नंबर हैं इसके अंदर टोटल। अब ये इवन है तो इवन का मतलब क्या? n/2th टर्म यानी कि 10/2 पांचवी टर्म। बेटा पांचवी टर्म कौन सी है? ये टर्म है बेटा पांचवी। उसके बाद n/2 + 1 यानी कि छठी टर्म कौन सी है? यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 45 + 54। यहां पर एरर है, ये ठीक कर लेना भाई, ये ठीक कर लेना। 45 + 54 अपॉन 2। अभी ये जो चीज रहेगी ये बहुत ही काम की चीज रहने वाली है। मैं साइड हो जाऊंगा, एक कॉपी पेन ले लीजिए और पहले कॉपी पेन पे ये उतारिए। मीन पढ़ने के 3 तरीके, उसके बाद मोड, उसके बाद मीडियन। बेटा ये मैं पहले साइड हो जाता हूं। ये लो दिख रहा ना? पहले एक फोटो ले लीजिए, उसके बाद पेज पर उतार लीजिए। अब मेरे भाई सबसे पहले हम मीन किस तरीके से पढ़ सकते हैं? मीन निकालने के 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, ये है बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबमिशन का निशान है। सबमिशन का मतलब सारी चीजें जोड़नी है। जैसे शिनचैन की मम्मी का नाम मिक्सी, ऐसे यहां पर हम पढ़ेंगे फिक्सी यानी कि FI XI। अब यहां पर फिक्सी अपॉन में FI यानी कि FI XI का जोड़ बटे में FI का जोड़। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अभी दूसरे मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा। एज्यूम्ड मीन को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और तीसरा मेथड जो रहेगा वो रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा उसका फॉर्मूला ये है। अब मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा, अगर पेपर में कुछ ना बोला जाए कि किस मेथड से करना है तो ये मेथड लगा कर आना, क्योंकि ये बहुत आसान रहने वाला है। चलिए भाई आगे चीज आ जाती है मोड। अगली चीज हम पढ़ेंगे मोड। बेटा मोड का फॉर्मूला, मोड का एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पढ़ लेना भाई। अभी जब पढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला भी लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये फॉर्मूला उतार लेना नोटबुक में। ठीक है जी। चलिए अगली स्लाइड पर चलेंगे, दौड़ेंगे। देखो पहले साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। यहां पर मीन निकालने को बोला जा रहा है और ये हमारे पास सारे का सारा डाटा दिया हुआ है। चलिए अभी ये सबसे पहले क्या है बेटा? क्लास इंटरवल्स हैं। क्या ये? क्लास इंटरवल्स हैं। उसके बाद ये वाली चीज फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को। चलिए पहली क्लास इंटरवल, हम भी एक टेबल बना लेंगे, प्यारा
राज दुलारा, बहुत ही बढ़िया टेबल बनाएंगे, प्यारा प्यारा राज दुलारा, राज दुलारा। चलिए भाई ये फ्रीक्वेंसी 3, 10, 11, 8, 3। अब राइटिंग जिसको ना समझ में आए प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब बेटा सबसे पहले मीन जब भी निकालना ना तो एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये क्लास मार्क का फॉर्मूला है और इसको हम xi से डिनोट करते हैं, xi से डिनोट करते हैं। और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये मीन है, ये मेरा क्लास मार्क है, यानी कि मिडल वैल्यू। मैं बता देता हूं बेटा, ये लोअर लिमिट है आपकी, ये अपर लिमिट है आपकी, यानी कि 45 प्लस 55 अपॉन में 2, इन दोनों को जोड़कर अपॉन में 2, यानी कि इनकी मिडल वैल्यू। बेटा xi की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे और ये मेथड हम करने जा रहे हैं पहला डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड रहेगा हमारा डायरेक्ट मेथड। अब शुरू करते हैं भाई। xi सबसे पहले बेटा इन दोनों की मिडल चीज, इन दोनों की बीच वाली चीज क्या रहेगी? क्या रहेगी बेटा? 50। इन दोनों के बीच वाली चीज क्या रहेगी? क्या रहेगी? 60। इन दोनों के बीच वाली चीज 70, 80 एंड 90। चलिए ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये मैंने xi उतार लिया। अब फॉर्मूले के अनुसार मैंने आपको बोला मैं डायरेक्ट मेथड पहले करवा रहा हूं आपको। डायरेक्ट मेथड के अनुसार मीन का फॉर्मूला क्या था? अभी अभी आपने पन्ना भरा पूरे का पूरा, फिक्सी अपॉन में fi, फिक्सी अपॉन में fi। बेटा सबसे पहले fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 8 8 जा 270। इन्हें जोड़ दे भाई, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? इनका सबमिशन है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। 0 0 0 0 0 0, 5 और 7 12, 12 6 सॉरी 12 और 4 16, 16 और 7 ओके ओके 2 3 9 9 16 16 22 24 2 4 3 0। ऐसे बेटा अपॉन में क्या है? फ्रीक्वेंसी का सबमिशन है, यानी कि इसका भी जोड़ करेंगे। कर दो ना। किसने रोका है आपको? रोका है क्या किसी ने? नहीं रोका ना बेटा। तो 13 13 10 23 24 24 और 32 32 और 3 35। ओके, ये 35 तो मेरे को यहां पर भी गिवन था। देखो टोटल वैल्यू मेरे को यहां पर भी गिवन थी फ्रीक्वेंसी की। ये 35 लगा दिया। बेटा कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अब हम खाएंगे हलवा। आप खाओगे? चलो खा लो ना, बढ़िया लगेगा। ये देखो 2430 अपॉन में बेटा कितना आ गया? 35। अब इसकी कटिंग कर दीजिए, जहां तक आपकी कटिंग चलेगी वहां तक कटिंग कर दो। जैसे ये कितना जाएगा बेटा 5 के टेबल पर? 4 3 4 3 3 आपने ठीक किया है। 486/7। ठीक है बेटा, ये पहले तरीके से हमने क्या निकाला? मीन निकाला, यानी कि डायरेक्ट मेथड से। अब बाकी दो तरीके से भी एक बार मैं आपको मीन निकाल कर दिखा देता हूं। उनसे भी वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए बेटा? सेम ही आनी चाहिए। वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। चलिए निकाल कर देखते हैं अब दूसरे मेथड से। अब वैल्यू याद रखना, कॉपी पर नोट डाउन कर लिया ना? कर लिया सारा कुछ नोट डाउन? वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर नोट डाउन करो। ठीक है भाई, चलिए अब अगले मेथड से करेंगे भाई। अगले मेथड से ये वाली चीज करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इरेजर से इरेज कर लेते हैं। इरेजर से इरेज कर लिया जाएगा। इरेज कर लिया जाएगा। ओ भाई साहब, चलिए अब बेटा जो मेथड हम करेंगे वो मेथड हम करेंगे, कौन सा मेथड करेंगे हम? अब हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लेंगे। बेटा फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन का? a प्लस fi/di अपॉन में fi। a प्लस fi/di अपॉन में fi। चलिए शुरू करते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय? सबसे पहले a का मतलब क्या होता है? चलिए a को एक एज्यूम्ड वैल्यू माना जाता है जो कि xi के अंदर से मेरे को लेनी है। अगर xi ओड रहेगी, यानी कि 2 इधर से छोड़ दे बेटा, 2 इधर से छोड़ दे, बीच वाले वैल्यू को a मान लिया जाता है। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये तो ओड के लिए ठीक था, इवन के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए लेट अस अज्यूम यहां पर 88 है, मान लीजिए। तो बेटा 3 ऊपर से छोड़ 2 ऊपर से छोड़ दे, 2 नीचे से छोड़ दे। इन दोनों में से ये 2 वैल्यूज बची ना,
किसी भी एक को ए मान ले, किसी भी एक को, शर्माना नहीं है, ठीक है, ले लेना। हाँ जी भाई, किसी भी एक को ए मान लेना है। थोड़ी सी रबड़ चला लूं, रबड़ रबड़ चला ली जाएगी, रबड़ चला ली जाएगी। चलिए हाँ जी भाई, अब ये मेरा फॉर्मूला है। और डी का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले डी का मतलब होता है डिफरेंस। उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी कि बेटा 50 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा? -20। 60 में 70 जाएंगे -10, 70 में 70 जाएंगे एज आगे कर देना भाई सोन। अब मेरे भाई एफ आई को डी आई के साथ गुना यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 20 के साथ गुना करूंगा तो क्या आएगा? 10 को 10 के साथ गुना करूंगा तो क्या आएगा? अब बेटा 11 को किसके साथ? 0 के साथ। आ गया राजा बेटा, आ गया। अच्छा 80 ले भाई, पकड़ ले, आ गया भाई, ये 60 आ गया। अब एफ आई डी आई का क्या करना है बेटा? सबमिशन करना है। सबमिशन यानी कि इसको जोड़ करना है। बेटा जोड़ दे, 60 से 60 कैंसिल हो चुका है ये तो, ओके हाँ जी बेहतरीन। उसके बाद बेटा 100 में से 80 जाएंगे, कितना बचेगा? -20 बचेगा। ये मेरा एफ आई डी आई आ चुका। घबराए तो नहीं घबराए। अब बेटा ए क्या था? बस बहुत आसान है यार। अब फ्रीक्वेंसी मैंने टोटल जोड़ ली थी, फॉर्मूले में रखो जरा। किसने रोका है आपको फॉर्मूला लगाने से? सर ए की वैल्यू कितनी है? 70। बेटा बी, अब मेरा एफ आई डी आई कितना आया? एफ आई डी आई आया मेरा -20। यह है बेटा -20। एफ आई कितनी? 35। 5 के टेबल पर काटो, 4 और 7 काट लिया। मल्टीप्लाई करवाओ, ये कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम लेने पर? 490 माइनस का 4 अपॉन में 7, यानी कि क्या आ गया बेटा? 486 अपॉन 7। सेम आंसर आ गया ना पिछली बारी की तरह? आ गया सेम। अभी तीसरे मेथड लगाकर काम करेंगे, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए भाई देखो, देख लेंगे भाई। चलो भाई, ओहो डीआई तो काम का बंदा था। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, मैं एक बार और बता देता हूं। a प्लस एच एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई। समझ में आ रही है भाई? ये मेरा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। सबसे पहले ए तो मेरे को पता चल गया मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यानी कि ए की वैल्यू 70। तीसरी चीज जो मेरे को निकालनी है, मतलब जो ये वाली चीज यू आई है। यू आई का मतलब क्या होता है बेटा? यू आई बहुत आसान वैल्यू है। यू आई का फॉर्मूला होता है मेरे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला भाई। एक्स आई माइनस ए का मतलब डिफरेंस था, तो अगर मैं डायरेक्ट हाइट से डिवाइड कर देता हूं, वो मेरे से रब हो गया, कोई बात नहीं। एक्स आई माइनस ए यानी कि 50 में 70 जाएंगे, कितना बचेगा? -20। और बेटा हाइट कितनी है? कितना गैप है इनमें? 10 का गैप है, तो 10 में हाइट मान लेता हूं, यानी कि माइनस का 20/10। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20/10 -2। बेटा इसकी वैल्यू ऐसी वैल्यूज उतार दे मेरे भाई, ये वाली वैल्यू तो 0 ही आएगी। अब 80 में 70 यानी कि 1, और ये आ जाएगी बेटा 2। ओके चलिए। अब बेटा एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं हम एफ आई यू आई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 को -2 के साथ -6, 10 को -1 के साथ -10, 0, 8, 3 2 6। अब एफ आई यू आई का ऐड करेंगे बेटा। इनका अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा -16, 6 से 6 गया, और यहां बचेगा बेटा -2। बात खत्म। ये एफ आई यू आई आ गया बेटा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। फॉर्मूले में क्या था? ए की वैल्यू कितनी? 70। बेटा एफ आई यू आई प्लस एच भी लगाऊंगा ना, एच कितना है? एच है मेरे पास 10, और यू आई की वैल्यू मैं कितनी निकाल चुका हूं एफ आई यू आई की? -2 अपॉन में एफ आई का सबमिशन कितना निकाल चुका हूं? 35। सबसे पहले इसको काटो, ये आ जाएगा 70। ये 5 के टेबल पर कितना आएगा? 2 है ना, 2 2 -4। अब यहां पर -2 है, अब यहां पर आ जाएगा 7। बेटा सेम आंसर आएगा, कर देख लो। 490 माइनस का 4 अपॉन 7, वही चीज आगे सेम पिछले वाली। तो चलिए भाई, अब मैं आशा करता हूं आपको तीनों फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से लगाने आ गए होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम एग्जाम में आने वाले प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए
चलिए भाई, कह रहे हैं द फॉलोइंग, पहले भाई आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए इसे सोल्व करते हैं भाई। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सुंदर सी पेंसिल ले लेंगे। वो ले ली मैंने, कौन से कलर की लोगे? ठीक है यार, लाल कलर बढ़िया लग रहा था। चलिए अब यहां पर हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। बेटा पहली चीज मैंने क्या बताई थी, ये है मेरी क्लास इंटरवल, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी, और मीन निकालने के लिए, अब इसमें मीन नहीं निकालना, मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, द मीन ऑलरेडी गिवन है। जब भी आपको मीन मोड मीडियन की वैल्यू गिवन हो तो समझ लेना कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये एफ निकालना है आपको। चलिए चलिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल कितना भाई, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 3, 23 23। ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब उसके बाद हम यहां से फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे, 7, 6, 9, 13, F5, 4, ये हमने नोट डाउन कर लिया भाई। ठीक है जी। अब मीन निकालने के लिए आपको आपके भैया ने क्या सिखाया है, क्या सिखाया है बेटा, सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ता है बेटे, एक्सआई निकालनी है। एक्सआई का मतलब क्या होता है मेरा, मिड वैल्यू। इन दोनों की मिड वैल्यू बेटा ऐड कर 11 + 13 अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा 12, इनकी मिड वैल्यू। 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये मिड वैल्यूज निकाल ली। अब बेटा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, होशियार हो आप टैलेंटेड हो, मेरे को पता है, आपने बोर्ड के पेपर देने हैं इसलिए आप बहुत टैलेंटेड हो। ये फॉर्मूला भाई, एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिक्स ही निकाल लेंगे, यानी कि एफ आई एक्स आई 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 84, ये भी आ गया 84। अभी 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 कितना होता है बेटा 54, 5 यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 144। उसके बाद 13, ये आ जाएगा बेटा 234, और ये आ जाएगा बेटा 20F, और ये आ जाएगा बेटा 110। ये कितना आ जाएगा, 4 4 16, 96। अब बेटा इसका एडिशन करेंगे, एफ आई एक्स आई का सम्मिशन करेंगे, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 12 16 16 16 6 12 12, हाँ चलो भाई, ये आ गया भाई 72। और ये चीज मैं अलग से लिखूंगा, ये चीज मैं बेटे बचपन में पढ़ा था ना, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो ये चीज मैं अलग से लिखूंगा, यानी कि क्या आ गया मेरे पास ऐड कर 752 + 20F, ये मेरे पास ऐड कर आ चुका। अब मैं बेटा F को ऐड करूंगा, जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 9 ओके 22, 22 22 25 और 35 35 40 44, 4 4 + F को अलग से लिखूंगा। यहां तक क्लियर है भाई, क्लियर है? हाँ जी बहन जी क्लियर है? हाँ जी भाई साहब ओके ओके। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ सुपरस्टार्स। चलो भाई, नेक्स्ट जनरेशंस, फास्ट जनरेशंस। चलिए भाई बेटा, ये इसका सबमिशन कर दिया, और ये फ्रीक्वेंसी का सबमिशन क्या आ जाएगा, 44 + F आ जाएगा। और मीन की वैल्यू क्या दी हुई है, 18 दी हुई है। मैं पीछे हट जाता हूं, आप मेरे को बोलोगे नहीं तो। ये 18 मीन की वैल्यू लगा दी गई यहां पर बेटा। यार अब अल्टा पल्टा कल्टा कर लोगे ना, अल्टा पल्टा कल्टा कैसे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 44 + F 752 + 20F, बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ओके, ये आ जाएगा आपके पास 792, ये आ गया 792 + 18F 752 + 20F। अब बेटा सारे के सारे जो FF वाले हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। ये देखिए भाई, FF वाले एक तरफ, यानी कि 792 - 752 = 20F - का 18F।
समझ में आ रही है? अब यहां से बचेगा बेटा 40 और यहां बचेगा बेटा 2f। काट दे, लिख दे इतिहास, काट दे बेटा, काट दे और लिख दे इतिहास, लिख दे इतिहास बेटा। चलिए ये आ गया बेटा 20, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई भाई। चलिए अगली स्लाइड पकड़ेंगे, अगली स्लाइड पकड़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, यहां पर f1 लिख देते हैं, xy लिख लो, आपकी मर्जी है। मान लो ये x है, मान लीजिए इसे मैंने x लिख लिया, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अभी मेरे को क्या दिया हुआ है, इफ द मीन मार्क इज 26.5, मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ओके, और टोटल वैल्यू मेरे को 60 गिवन है, ये 60 गिवन है। चलिए एक बार मैं टेबल खुद से ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले जब भी मीन की बात आती है तो क्लास इंटरवल, तो बेटा क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, छोड़ के नहीं जानी क्लास। अगर आप थोड़ा सा भी बोर हो रहे हो तो फिर बोर्ड क्लास याद रखो, जो आपका रिजल्ट आएगा। बेटा एक लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में, लक्ष्य अगर आपका बहुत बड़ा है, यानी कि गोल अगर आपका बहुत बड़ा है, तो भाई आप बड़ी मंजिल अचीव करोगे। अब शुरू करते हैं, छोड़ के नहीं जानी क्लास। अब यहां पर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा इसे हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, यानी कि 4, 16, x, 10, y और 3, ओके। मीन निकालने के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज आपको मैंने बताई थी, सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ता है। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। इसका मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, ओके। पहले हम निकालेंगे FI XI, मल्टीप्लाई कर देंगे 240, और ये ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ये लिखेंगे 350 और ये आ जाएगा 45y, और ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 150 और 165, ये आ जाएगा आपका, ओके ओके। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे बेटा, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो ऐसे ही लिख देंगे लास्ट में, आपको बताया ही था। अभी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। 25x 45y 20 260 260 3.5, ये आ जाएगा 775, ठीक है जी। ये हमारा ऐड करने पे आ गया। चलिए अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली FI XI अपॉन में FI, बेटा x डैश यानी कि मीन आपका कितना गिवन है, ये आपका गिवन है 26.5 यानी कि 26.5, ये आपका गिवन है। अब FI XI का समीशन कितना आया था, ये आया था आपके पास 752 प्लस 25x, सॉरी 752 नहीं, ओके ओके। अब ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास 775 प्लस 25x प्लस 45y, समीशन ऑफ FI, जो कि कितना था 60, बोला हुआ ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये टोटल वैल्यू है 60 यानी कि अपॉन में 60। अभी 26.5 इंटू 60 775 45y, यहां से ये आ जाएगा आपके पास 1590, प्लस का वहां जाकर माइनस हो जाएगा, नब्बे 15 और 800, ये आ जाएगा 815 45y। 5 बेशक आप कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5x 9y, और बेटा 5 यहाँ से अगर कॉमन लिया तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और जब मैं इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 1 6 1 और 5 3 163,
ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी 163 इज इक्वल टू 5x प्लस 9y, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ओके जी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अभी सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अभी ये फ्रीक्वेंसी टोटल मेरे को दी हुई है 60। बेटा सेकंड इक्वेशन देखो इस साइड, सेकंड इक्वेशन देखो इस साइड। अभी इसे ऐड करूंगा, 4 और 16 20 30 और 33, यानी कि 33 इज इक्वल टू 60। अब x और y 33 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 27। बेटा ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट करवा दो। करवाना आता है ना, तो यहां से मेरा एक्स वाई निकल जाएगा। बेटा नहीं आता तो मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 27 माइनस वाई, यहां पर इस x के अंदर डाल दो। ये क्या था, 163 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या है 27 माइनस वाई प्लस 9y। अब ये सारी इक्वेशन y के अंदर आ चुकी है, यहां से y निकल जाएगा, y की वैल्यू यहां डाल देना, x निकल जाएगा। ओके ओके, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये देखिए, ये अच्छा बेटा दो तरह का डाटा होता है, एक होता है हमारे पास इंक्लूसिव डाटा, एक होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव डाटा। बेटा इंक्लूसिव डाटा का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे कि ये आप समझिए, ये समझिए आप, ये देखिए बेटा, ये 52 के बाद क्या आ रहा है 53, कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, 52 के बाद 52 आना चाहिए था, 55 के बाद क्या आ रहा है 56, यानी कि एक एक नंबर का गैप है, एक एक नंबर का गैप है, यानी कि ये इंक्लूसिव डाटा है, इंक्लूसिव डाटा है। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि मैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैसे कन्वर्ट करता हूं, लेफ्ट में 0.5 माइनस कर कर, राइट में 0.5 प्लस कर कर। चलिए समझिए, सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल बना लूंगा। ये मेरा दिया हुआ है 50 से 52, 50 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये मेरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, जो मेरा क्लास इंटरवल मैं चाहता हूं वो मैं चीज कैसे बनाऊंगा, लेफ्ट में 0.5 माइनस कर कर, राइट में 0.5 प्लस कर कर, यानी कि वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा। बेटा माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कैच कर पा रहे हैं? हाँ बढ़िया कैच कर पा रहा हूं, मैं तो प्लेयर हूं क्रिकेट का, क्या बात है। ओके बेटा ये समझ में आ गया। अब देख, सेम 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 है ना, सेम सेम नॉट शेम शेम। ओके बेटे ये सेम सेम चल रहा है, यानी कि ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब बेटा उसके बाद तो काम सेम ही है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। सबसे पहला काम एक्स आई निकालना, क्लास मार्क निकालना। बेटा यहां से क्लास मार्क निकाल ले, इनकी मिडल वैल्यू। ओके कर लिया गोट, ये 51 आ गई, उसके बाद बेटा 54 आ गई, ऐसे ये 57, ये 60, ये 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के और फिर आपको बताइए जो पीछे काम चल रहा था वैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेन जो चीज हमने पढ़नी थी, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। ओके चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे, और चलिए अगली स्लाइड। बेटा इस स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। हाँ, चलिए जी चलिए जी चलिए जी, पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ओके ओके बेटा यहां से मेरे को मोड निकालने को बोला जा रहा है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला रिकैप करेंगे। बेटा फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, मोड के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था, प्यारी प्यारी चीज हमने पढ़ी थी मोड के फॉर्मूले में। वो क्या थी, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 F0 टू F1 माइनस का F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा मोड का। चलिए अब इसमें क्या करें, बहुत आसान बेटा। मोड तो मतलब फूक मारते ही उड़ेगा यार, इतना आसान क्वेश्चन आता है मोड का, और पेपर में फ्री के नंबर है यार। ये मेरा क्लास इंटरवल है, ये मेरे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अभी यहां से
सबसे पहले हमने क्या जज करना है, हमने जज करना है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय F1 F0 F2, ये सब चीज क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी आइटम है, सबसे बड़ी चीज ये मेरी सबसे बड़ी है, इसको मैं बोलूंगा F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। समझ में आ रही है, सबसे बड़ी चीज F1 F0 F2। बस लगा क्वेश्चन के अंदर बेटा L का मतलब होता है लोअर लिमिट 4000। समझ में आ रही है। उसके बाद मेरे को बोला हुआ हाइट, बेटा हाइट कितनी है इसकी, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यानी कि 1000 है। समझ में आ रहा है। चलिए लगाओ क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर L कितना दिया हुआ बेटा 4000 दिया हुआ है, ये लग जाएगा 4000। उसके बाद F1 कितना बोला हुआ बेटा 18 बोला हुआ है, F0 कितना बोला हुआ है 4 बोला हुआ है, 2 इंटू F1 कितना बोला हुआ है 2 इंटू 18 -4 और माइनस का 9 और इंटू में H कितना, हाइट कितनी है 1000। बेटा सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, जमा घटा में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। हाँ होशियारी बहुत है। चलिए सोल्व कर लेना भाई। मैं आशा करता हूँ मोड तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मोड में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी वो पकड़ेंगे भाई। अभी मोड में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या आएगा, अभी वो पकड़ेंगे। चलिए आ जाओ भाई। अभी मोड के अंदर बोला हुआ है द मोड 70, बेटा मोड की नहीं, द मोड इज 65, मोड की वैल्यू दी है 65 और फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ 70, है ना बेटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम मेरे को दिया हुआ है 70, यानी कि इसका टोटल दिया हुआ है बेटा, इसका टोटल दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है 70, इसका टोटल जो दिया हुआ मेरे को वो दिया हुआ है 70। टोटल का मतलब क्या बेटा 8 और 11 19, ये 8 और 11 19 और 29 31 40 49 और 5, ये आ गया बेटा 54 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 70, यानी कि इन सबको मैंने ऐड कर दिया और वो 70 के बराबर है, क्योंकि बोल रखा है उन्होंने। अब यहां से x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 54 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 16। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, गोट दैट पॉइंट। ओके जी। चलिए अब मोड का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था क्या होता है, L प्लस ये फॉर्मूला होता है मेरे पास बेटा। मोड की वैल्यू 65 दी हुई है ना। अब यहां से 65 बेटा, मोड की वैल्यू 65 बेटा, 65 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा 65। अब यहां से L ओवर कितना 60। समझ में आ रही है, यानी कि ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F0 हो गया और ये मेरा F2 हो गया। कैसे पता चला इसमें, अब बेटा सबसे पहले मैंने 65 देख लिया कहां आ रहा है, उसके नीचे वाला F1 F0 F2। अब यहां से L की वैल्यू कितनी है 60, F1 की वैल्यू कितनी है 12, F0 की वैल्यू कितनी है x, और बस ऐसे नीचे लगाओ 2 इंटू 12 माइनस का x माइनस हाँ जी y, यहां पर आ जाएगा y। अब इंटू में h, हाइट कितनी है बेटा, मेरा 20 की हाइट चल रही है, बस 20 लगा दे साथ में। ये प्लस का 60 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ गया 5। समझ में आ रही है, ये आ गया 5। अब ये चीज माइनस क्यों लगाया भाई, प्लस आएगा। ये जो भी चीज बची यहाँ पर 12 माइनस का x इंटू में 20 अपॉन में 24 माइनस x माइनस y। ये वाली चीज बेशक आप 5 को इससे काट भी सकते हो, 5 1 जा 5 4 जा, ये वाली चीज उधर चली जाएगी, यहाँ 1 बचा तो ये चीज आ जाएगी 24 माइनस का ओके, और ये आ जाएगा 48 माइनस का 4x। क्लियर है। अब x और y वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। यहां से 4x है, वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4x, और ये 24 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। बस 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ये मेरी पहली इक्वेशन थी बेटा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस वाई, ये वाले x की वैल्यू यहां डाल दो, खत्म बात। यानी कि 3 x की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस वाई माइनस वाई।
अब ये सारी की सारी जो टर्म आ गई ये y के फॉर्मेट में आ गई, यहां से y निकल जाएगा, यहां डालो x निकल जाएगा। समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, अब बात करते हैं मीडियन की, अब बात करते हैं मीडियन की। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ लिया क्वेश्चन, हाँ जी। चलिए अब एक बारी टेबल हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, हाँ जी फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास मीडियन निकालने के लिए? बेटा मीडियन निकालने के लिए L प्लस ये फॉर्मूला था हमारे पास। अभी इसमें होता क्या क्या है, क्या सारी चीज है वो हम पढ़ेंगे। चलिए ये टेबल दोबारा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को दिया हुआ क्लास इंटरवल, फिर दी हुई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दिया हुआ 40 से, लिख लो आप भी लिख लो, बोर नहीं होना किसी ने, छोड़ के नहीं जाना किसी ने, कोई नहीं जाएगा। अगर यहां तक आए हो तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है भाई, तभी आप बैठे हो यहां तक। अब पूरी वीडियो देख लेना 2 3 8 6 3 और 2। देखो भाई ये सारा कुछ मैंने उतार लिया। अभी मीन निकालने के लिए, हाँ मीडियन पूछा हुआ है, मैं मीन बता रहा हूं। मीन निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या करी थी कि क्लास मार्क निकाल ली थी। क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट निकाला था, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करा था। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज कौन सी है, समझ में आ रही है ना। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए भी तो एक चीज होगी, वो चीज होती है हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जोड़ करना बेटा, जोड़ना। बेटा पहली चीज सेम लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 30। आपके कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं कि ये जो मेरे पास लास्ट वैल्यू आएगी वो इस सब का सम होगी, और वो मेरे को पहले से ही गिवन है 30, इन सब का सम होगी। जो ये लास्ट वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी का सम होगी, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए बेटा CF निकाल लिया। अब सबसे पहले इसको बोलते हैं हम n, फॉर्मूले में पूछा हुआ n/2 यानी कि 15। n/2 कितना आएगा भाई? फॉर्मूले में n/2 पूछा हुआ ना, यानी कि n/2 कितना आ जाएगा? 30/2 यानी कि 15। बेटे ये 15, अभी 15 वाली वैल्यू CF के अंदर देखेंगे भाई, 15 वैल्यू आएगी कहां? 13 के बाद ही तो आएगी 15। जैसे 2 5 13 के बाद ही तो आएगा ना 15। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मार्क कर लेंगे भाई, इस सारी लाइन को मार्क कर लेंगे हम। ये मार्क कर लिया भाई हमने, समझ में आ गया ये चीज कैसे देखनी है? पहले n/2 करेंगे और CF के अंदर देखेंगे वो वाली वैल्यू कहां पर आई। जैसे 15 है, अब 13 तक तो वैल्यू आएगी ना, 13 के बाद ही आएगा 15। अब इस वैल्यू को मार्क कर लिया। अभी ये वाली चीज के अंदर ये L का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी कि L कितना आ गया बेटा? लोअर लिमिट 55। L की वैल्यू कितनी आ गई? 55। उसके बाद मेरे से पूछा हुआ CF। बेटा याद रखना, ये चीज याद रखना, हमेशा जो CF होता है ना, जो लाइन आप मार्क करोगे उसके ऊपर होगा। ये है मेरा CF। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, जो CF होगा ना बेटा, इस लाइन के ऊपर वाला CF होगा। और व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? बेटा ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी, और हाइट तो आपको पता ही है, पहले बढ़ के आए हैं हम। कितने का गैप है बेटा? 5 का गैप है, तो हाइट को 5 मान लीजिए। अभी मीडियन निकालनी है तो L की वैल्यू क्या थी? 55। L की वैल्यू क्या थी? 55। बेटा लिख दिया 55। N कितना था? 30 था, तो 30/2 यानी कि 15। बेटा CF मेरी कितनी थी? ऊपर वाली, यानी कि 13। CF मेरी 13 थी। बेटा फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी थी? 6 थी भाई, यहां लिख दिया मैंने 6। और हाइट मेरी कितनी थी? 5। कितने का गैप था? 5 का गैप था। जमा घटा अपने आप करवाइए और आंसर लेकर आइए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आ गया? नहीं आया तो पूछ लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए। नहीं आया तो देख लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने 5 करोड़ के लिए। चलिए द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बेहतरीन, मोस्ट
मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। चलिए भाई, चलिए चलिए, सबसे पहले क्लास इंटरवल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, जल्दी 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 जल्दी, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, और 600 से 700। चलिए चलिए चलिए, क्या बात है जी, क्या बात है जी। लिख दिया, लिख दिया। 2 5 x 12 17 20, 2 5 x 12 17 20, y 9 7 4। चलिए जी, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से सबसे पहले आपका मीडियन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई ध्यान दें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, पहले वाली चीज सेम रहेगी, फिर ऐड ऑन होता जाएगा। ऐड करना 7 और x 19 प्लस x 36 प्लस x 56 प्लस x, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। चलिए ओके, अब मेरे को यहां पर और कुछ बेटा ये चीज दे रखी है काम की, एक नंबर चीज बेटा, फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 100। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू सेम सेम होगी, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो यहां से ही बन जाएगी। वो कैसे, वो कैसे, चलिए देखिए देखिए, प्लस का 76 वहां जाके माइनस हो जाएगा। बेटा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, बेटा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा वो क्या होता है, पीछे बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है, क्या होता है, मेरे लिखने से पहले बताओ क्या होता है, क्या होता है, पैसे गाना नहीं गाना, गाना नहीं गाना। चलिए मीडियन की वैल्यू कितनी है, 525, n/2। बेटा n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100, यानी कि 100/2। सबसे पहले l l l l l, बेटा 525 है। बेटा 525 कहां पर आ रहा है क्लास इंटरवल में, मेरा यहां पर आ रहा है क्लास इंटरवल में। इसको पूरे को मार्क कर लेंगे, ये कर लिया मार्क, ये कर लिया मार्क। ओके, तो 525 आ रहा है यहां पर, l मेरा हो गया 500। l कितना हो गया बेटा, l मेरा हो गया 500। n/2, n कितना है, 100 है, 100/2 कितना हो गया, 50। और बेटा CF हमेशा कौन सा होता है, ऊपर वाला, जो मैंने लाइन मार्क करी उसके ऊपर वाला। अब बेटा ये है 36 प्लस x। बच्चे क्या करते हैं यहां पर सबसे मेजर मिस्टेक जो होती है, यहां पर ब्रैकेट लेना भूल जाते हैं। यहां पर जो भी काम करो वो ब्रैकेट के साथ करो, 36 प्लस x, 36 प्लस x, ये ले लिया जी। अब अपॉन में मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी। और मेरा हाइट कितनी है, 100 की हाइट है बेटा, 100 की हाइट है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके चलिए, प्लस का 500 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 25 बचेगा। अब यहां बचा 50 माइनस 36 माइनस x 20 इंटू में 100, 1 जा 5 जा। ओके, 30 में 36 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। माइनस का x साथ में आया, 5 यहां पर है और ये 25 है, 5 1 जा 5 5 जा, माइनस का x वहां जाकर प्लस का x, और 14 में से 5 माइनस करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आ गई 9। बेटा ये वाली जो x की वैल्यू है ये मैं इसी क्वेश्चन में डाल दूंगा, यहां पर 9, प्लस का 9 वहां जाकर माइनस का, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। होप आपको ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, एकदम बढ़िया से क्लियर हो रही होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या बात है भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया करें। चलो भाई आ जाओ। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m निकालना है मुझे।
ये वाली चीज निकालनी है मुझे। चलिए पहले क्लास इंटरवल 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 60। अब बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, लिख लो, भर दो पर्चे सारे के सारे। अब यहां से मीडियन मेरे को दे रखा है बेटा 33। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालना अनिवार्य है। यहां पर पहली चीज लिख देंगे सेम टू सेम। अब ऐड करते जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 52, ये आ जाएगा आपके पास हाउ मच, ये आ जाएगा 92, अच्छा 110 प्लस m, 112 प्लस m। बेटा यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब यही सब कुछ दे रखा है, इसी से ही क्वेश्चन करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, अब तो याद हो गया होगा, बार बार कर रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब यहां से मीडियन की वैल्यू दे रखी है 33, तो 33 यहां पर पुट करवा देंगे। और 33 किसके बीच में आ रहा है बेटा, किसके बीच में आ रहा है बेटा, इसके बीच में आ रहा है बेटा, इसके बीच में आ रहा है ना, यानी कि इसके बीच में आ रहा है 33। इसको मार्क कर लो, पूरी की पूरी को मार्क कर लो भाई। ये मेरा L आ गया, L की वैल्यू 30 लिख दी। मेरा n/2 बेटा, n/2। n क्या है यहां पर, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल मैंने बताया था ना, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जो यहां पर आएगा ये वाली वैल्यू को ही टोटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। यानी कि ये मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी यहां डाल दो, 112 प्लस m/2 माइनस CF। बेटा CF हमेशा ऊपर वाला रहेगा, ये आ गया 52 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेरी 40 एच। हाइट बेटा, हाइट कितनी है, 15 की हाइट है बेटा, 15 की हाइट है। ओके ओके, प्लस का 30 यहां जाकर माइनस का, तो ये बचा 3। अब 112 एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बेटा, ले ले बेटा एलसीएम, एलसीएम ले ले बेटा। 5 के पहाड़े पर काट दे, ये 40 ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये 15 ऐसे ही आएगा। 5 के टेबल पे कट कर दे, 3 जा 8 जा, 3 से 3 भी ये ऐसे है, ये ऐसे है, 3 से 3 भी कट जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचा, ये 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 आ गया। अब 112 और 104 यानी कि कितना बचा बेटा, कितना बचा बेटा, 8 बचा बेटा। समझ में आ रहा है ना बेटा, यहां कुछ बचा तो नहीं, कुछ बचा तो नहीं राजा साहब, कुछ बचा तो नहीं, नहीं 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 साहब, यहां कुछ नहीं बचा है। और एक 2 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ बेटा, एक 2 बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ ना, बचा हुआ ना। क्या करेंगे, 2 उधर ले जा। m की वैल्यू हाउ मच, h, m की वैल्यू हाउ मच, 8। कोई डाउट, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं, नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए, अगले क्वेश्चन में बढ़िए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उत्तम बच्चे बन चुके हैं आप, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। नाइस, अच्छा ये स्लाइड इसलिए लगाई गई थी यहां पर एक, चलिए बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज बेटा। आपको बताया गया था ट्रिपल ए, तीसरे का मतलब था अलग से, हट के। बेटा ये क्वेश्चंस हट के हैं, ये ध्यान से समझने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ बेटा ये बिलो, बिलो एक आता है मेरे पास लेस देन, एक आता है मेरे पास मोर देन। ये बेटा मेरे पास बिलो वाली चीज है, यानी कि लेस देन वाली चीज है। अब यहां पर बोला हुआ है बिलो 20, 20 से छोटा, 25 से छोटा, 30 से छोटा। बेटा 5-5 के इंटरवल में 20 से छोटा क्या रहेगा, क्या रहेगा बेटा, 15 रहेगा। चलिए क्लास इंटरवल बनाइए, क्या रहेगा बेटा, मैंने यहां पर लिख दिया 15 से 20। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अब ये मेरे पास क्लास इंटरवल मेरे को खुद बनाने पड़ेंगे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है। चलिए समझिए, ये मेरा CI मेरे को खुद बनाना पड़ेगा बिलो 20, 5-5 के गैप में, यानी कि 15 से 20। अब 25 से छोटा यानी कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55,
55 से 60, बिलो 60 तक जाना था, 60 से छोटा यानी कि 55 से 60। अब मेरे को बोला हुआ है, वो चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है। मेरे को बोला हुआ है बेटा बिलो 20 2, बिलो 20 दो यानी कि 20 से छोटे वाले दो हैं, यानी कि 20 से छोटे वाले, अब मेरी फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, 20 से छोटे वाले दो हैं। समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, 20 से छोटे वाले दो हैं। अब कहने 25 से छोटे वाले बिलो 25, 25 से छोटे वाले, बेटा 25 से छोटे वाले तो 20 वाले भी होंगे, यानी कि इस चीज के अंदर ये वाली चीज भी तो काउंट होगी, 6 के अंदर 2 भी काउंट होगा, क्योंकि 25 से छोटे वाले इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, चीज एक दिमाग में डाल लो बेटे, अगर मेरे पास बिलो वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मेरी पहली चीज सेम उतरेगी, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करना है। मैंने आपको समझा भी दिया और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। समझाया कैसे बेटा अब बिलो 25 है, बिलो 25 में 20 वाले भी इंक्लूड है, तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में से 2 माइनस करूंगा तो यहां पर 4 आ जाएगा। ऐसी सोन 24 में से 6 माइनस कर दूंगा तो यहां पर 18 आ जाएगा। ऐसी 45 में से 24 माइनस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं कि बिलो वाले क्वेश्चंस में पहली चीज सेम लिख देना, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, जैसे पहली चीज सेम लिखकर फिर 6 में से 2 माइनस, 24 में से ये माइनस, 45 में से ये, 45 में से 24 माइनस। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। ये सारी चीज भर देना बेटा। मेरे पास CI आ गई, मेरे क्लास इंटरवल निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई, अगला काम सेम चलेगा। फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं। जब ये दो चीजें मिल जाएं तो उसके बाद तो फिर आप CF निकालिए, यही चीज आएगी, इसी को CF बोलते हैं, यही चीज आएगी। लेकिन आप फिर भी खुद निकाल लीजिए, CF निकालिए, फिर वैसे ही क्वेश्चन कर लीजिए जैसे करते आ रहे हैं। मेरा मेन मोटिव क्या था ये क्वेश्चन को दिखाने का, कि आप बिलो वाली चीज समझ जाएं। इसके बाद अगली जो स्लाइड लेंगे वो हम मोर वाली भी लेंगे, फिर मोर वाली समझेंगे कैसे होती है। चलिए, होप आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहे मन में कि ये चीज कैसे क्यों आई, तो आप कमेंट करिए, आपको कौन रोक रहा है? आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए हाँ जी, देखो आगे ना, देखो बेटा मोर वाली चीज, ये देखो भाई, ये देखिए भाई, अब ये बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30। अच्छा बेटा, मेरा मेन मोटिव तो आपको यही है कि मोर वाली चीज कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा उस चीज में। तो बेटा अब समझिए, जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर बोलो मोर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा, और मोर देन इक्वल टू 10। समझ में आ रही है बेटा? मोर देन 0 और 10। अब हम क्या करेंगे, अब 0 से, अब जो मैं क्लास इंटरवल बनाऊंगा, कह रहे 0 से बड़ा, अब बड़े, छोटा नहीं लेना, अब 0 से 10 के बीच में। उसके बाद क्या बोल रहे बेटा, मोर देन 10, 10 के गैप में। मोर देन 50, 50 से ज्यादा। ओके। अब मैंने आपको बताया था जब भी मोर और लेस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब फ्रीक्वेंसी मैं खुद निकाल लूंगा। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं मोर देन वाले में, अभी ये बोल रहे हैं मोर देन 0। बेटा अब 0 से ज्यादा वाले तो ये सारे हैं ना, यानी कि 63 के अंदर ये सारा कुछ है, लेकिन मैंने इंटरवल बना दिए 10 तक के, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 63 में से 58 गया 5, 58 में से इसमें बड़े में से छोटे को ऊपर से माइनस करेंगे। लेस देन वाले में ध्यान से देखना, अब लेस देन वाले में क्या था, हमने एक चीज फिक्स कर दी थी ऊपर वाली, फिर बड़े में छोटे को माइनस कर रहे थे। इसमें भी ये ट्रिक है कि मोर देन वाले में नीचे वाली चीज फिक्स रहेगी, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करता जा। चलिए देखिए, बड़े में से छोटा गया 5, 58 में से 55 गया, ये आ गया बेटा 3। अब 55 में से 51 गया, ये आ गया बेटा 4, 51 में से 48 गया, ये आ गया बेटा 3, 48 में से 42 गया, ये आ गया बेटा 6। ये मेरे सारे का सारा फ्रीक्वेंसी बन गई है। समझ में आ गया बेटा? अब ये मेरा टेबल बन गया। अब आप CF निकालिए। CF कैसे निकलेगी, पहली चीज सेम रहेगी, फिर ऐड। बेटा अब ये मेरे पास टेबल बन गया, आपको बेशक अब कुछ भी निकाल सकते हो, आप मीडियन भी निकाल लेना, जो चाहिए आप निकाल सकते हो। आशा करता हूँ ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो आप कमेंट कर दीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहे हैं ABCD की वैल्यू निकालो और मेरे को अपनी CF दे रखी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलिए भाई देखिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई। देखिए ओके बेटे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये मेरा A लिखा हुआ है, यहाँ पर पहली चीज सेम रहती है, यानी कि A की वैल्यू तो सेम आ गई 12। ओके जी, अब इसके साथ ये ऐड करूंगा तो ये आएगा, यानी कि A प्लस B कितनी बन गई, 25 बन गई। A की वैल्यू 12 है तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 आ गई ना बेटा, 13 13।
अब उसके बाद बेटा अब इसके अंदर अगर मैं ये ऐड करूंगा तो ये चीज बनेगी, समझ में आ रही। 25 के अंदर अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो मेरा सी बन जाएगा, यानी कि सी कितना आ गया 35। ओके, यानी कि सी कितना आ गया 35। अब 35 के अंदर अगर मैं ये ऐड करूंगा तो मेरा 43 बनेगा। 35 के अंदर अगर मैं डी ऐड करूंगा तो मेरा 43 बनेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऐसे ही आप सारा कुछ निकाल लेना। अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, क्लियर है, ओके, समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। चलिए चलिए अगले पड़ाव पर चले हैं बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बात है बेटा। बेटे एक हमारे पास ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मॉड्यूल, हाँ ठीक है बेटा, फॉर्मूला तो सही लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो एकदम ओके लिखा हुआ है, हैंडसम लिखा हुआ है। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, मेरे को बोला हुआ है असर्शन रीजन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड द मीडियन, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन इज 24, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अच्छा बेटा एक मेरा ये फॉर्मूला है, ये फिक्स है बेटा, फॉर्मूला तो फिक्स है ये वाला। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मोड माइनस मीडियन, ओके, मोड माइनस मीडियन। क्यों ना हम इस 3 मीडियन को एक मीडियन अलग कर लेते हैं, 2 मीडियन अलग कर लेते हैं, क्योंकि 2 और 1 ही तो बनेगा ना 3, और माइनस का 2 मीन ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। अब ये प्लस का मीडियन वहां जाकर माइनस हो जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ज्यादा ही अच्छी है, और ये वाला 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, मीडियन माइनस मीन, ये चीज बचेगी। मोड माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, ये वाली वैल्यू यहां डाल दूंगा, यानी कि आ गया 24 टू मीडियन माइनस मीन, कैंसल आउट, ये आ गया बेटा 12, यानी कि मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12, यानी कि ये वाली चीज तो मेरे को सही बोली हुई है, ए तो ठीक है, यानी कि दर्शन तो ठीक है मेरे पास। अब रीजन क्या है बेटा, रीजन तो एकदम ठीक है बेटा, यही तो फॉर्मूला है मेरा, यानी कि इसका असर्शन रीजन रहेगा ए ऑप्शन टिक करेंगे आप। ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए का मतलब होता है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो बेटा रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं, और अगली स्लाइड, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या बेहतरीन स्लाइड। ऐसे ही बने रहे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना भाई, तहे दिल से धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, जय माता दी।